वीर्य बचाकर लड़कियों को फिदा करो। आजकल यूट्यूब पर यही सब छा रहा है कि लड़कियों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, और वो चैनल ज्यादातर इस तरह की वीडियो बना रहे हैं जो ब्रह्मचर्य वाले चैनल खुद को बोलते हैं। मैं वीर्यचर्य वाले चैनल को बोल रहा हूँ, ब्रह्म में रहने वाले चैनल को नहीं। पता है आप सबके अंदर एक क्या चीज डाल दी गई है आज, कि जो वीर्य की वीडियो बनाए वही ब्रह्मचर्य, जो वीर्य को रोके सिर्फ वही ब्रह्मचर्य। पर जो तुम्हें ऊंचा ले जाए, जो तुम्हें तुम्हारी चेतना और ज्ञान से तुम्हें ऊंचा उठाए, जो जीवन में आपके सच को लाए, जो तुम्हें इंसान की देह में रहते हुए इस देह से भी आगे की बात बताए, वो भी ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य एक जीवन है, ब्रह्मचर्य सच है, ब्रह्मचर्य ही सत्य है, क्योंकि वो ब्रह्म है। तुम्हें लगता है कि कुछ गिने चुने चैनल ब्रह्मचर्य के हैं, पर तुम कैसे चुनाव करोगे कि ये ब्रह्मचर्य के हैं? बताओ कैसे? जो तुम्हें सही जीवन दे, जो तुम्हारी बुद्धि और चेतना को ऊंचा उठाए, जो तुम्हें ज्ञान दे, वही ब्रह्म का निर्देशक है। समझे? वही ब्रह्मचर्य है। अब जो चैनल बुद्ध की बात बताएं वो क्या है? जो तुम्हें रामकृष्ण परमहंस की बात बताए, उनका ज्ञान दे, वो क्या है? जो चैनल तुम्हें मीरा की भक्ति का गुणगान सुनाए, वो क्या है? पर तुम्हें ये सब ब्रह्मचर्य दिखता ही नहीं। जो लिंग की, जो वीर्य की बात करे वही ब्रह्मचारी दिखता है। जो गोरा हो वही ब्रह्मचारी दिखता है। जिसने शरीर को बेहतर कर रखा हो वही ब्रह्मचारी लगता है। पर तुम अंधे हो गए हो देह में। सोचो मैं काला हूं और मैं फेस रिवील कर दूं, मैं फेस दिखा दूं आप सबको, तो क्या चेहरे पर चमक होगी मेरे? क्या तुम्हें क्षणिक मात्र भी लगेगा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ? नहीं रे बाबा। हमारी त्वचा में एक मेलानिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो हमारे बालों, हमारी आंखों, हमारी त्वचा को रंग देता है। वो ज्यादा हो या कम हो, उससे ही आदमी गोरा या काला दिखता है। या वीर्य रोकने से काला गोरा हो जाएगा? नहीं रे। और ये सवाल मेरा नहीं है, बिल्कुल यही सवाल मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि भाई मैं बचपन से सांवला हूँ, वीर्य रोकता हूँ, पर तेज वगैरह कुछ नहीं है मेरे चेहरे पर। गोरेपन को तेज बोलते हो? मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा आपको आपकी वीर्य रोकने की जर्नी में। मैं बस आपको सच दिखा रहा हूँ कि वीर्य शुरुआत हो सकता है ब्रह्म की, क्योंकि इसमें एक वृत्ति आती है इसीलिए, जिसे वासना कहते हैं। लेकिन पूरा निचोड़ ये नहीं है ब्रह्मचर्य का। आपने गलत अर्थ निकाल लिया है इन सब का। तुम खुद देखो, जिनकी किताबों में आपने ब्रह्मचर्य का नाम सुना, किसी की भी, जिसकी भी तुमने पढ़ी हो, उन्होंने ज्ञान को प्राथमिकता दी या नहीं? उन्होंने कभी खुद के ज्ञान को सीमित किया? क्या उन्होंने खुद को ऊंचा नहीं उठाया? क्या उन्होंने देह को महत्व इतना दिया कि मैं गोरा हो जाऊंगा, मैं वैसा हो जाऊंगा? नहीं। उनके पास पहले सबसे बड़ा लक्ष्य था, तब ये वीर्य रोको अभियान उनके जीवन में आया। और आया नहीं, वो खुद ब खुद हो गया। बस हमारा क्या है कि हमारा लक्ष्य ही वीर्य रोकना बन गया है। स्वामी विवेकानंद ने गीता को आगे रखा या वीर्य का व्याख्यान किया? बताओ जरा। जहां भी वो गए सबसे पहले उन्होंने किस चीज को प्रस्तुत किया? ज्ञान को, है ना? वो हष्टपुष्ट होने को भी कहते थे, और ये सही भी है। उन्होंने भारत के नौजवानों से कहा कि जिसके कंधे मजबूत नहीं, हाथों में बल नहीं, जो खुद के पैरों पर खुद का भार संभाल नहीं सकता, उसे गीता का ज्ञान भी कुछ समझ नहीं आ सकता। पर उन्होंने गीता हमेशा आगे रखी। पूरी जिंदगी मृत्यु तक भी ज्ञान लेना उन्होंने रोका नहीं। हम लोग चाहकर भी इतना नहीं पढ़ सकते जितना उन्होंने पढ़ा। मेरे ही कमेंट में लोग डे गिनते हैं, दिन गिनते हैं वीर्य रोकने के। गिन लो, इसमें मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या दिन गिनना ही जीवन तो नहीं बना लिया? लक्ष्य तो नहीं बना लिया? क्या सेक्स, वासना और वीर्य रोकना, इन सब से ऊपर भी कोई जरूरी चीज है तुम्हारे लिए, जो अगर ना मिले तो मर जाओगे? अगर है ऐसी कोई चीज, ऐसी ऊंची चीज तुम्हारे जीवन में कि अगर वो ना मिले तो जीवन अधूरा और तड़प उठने लगे, फिर तो आप दिन गिनो या मत गिनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई ऊंचा और ज्ञानपूर्ण लक्ष्य नहीं, तो फिर देह तक रुकना तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी। और सच कहूं यार, वीर्य की बात करने में पैसा बहुत है। जी हाँ, बहुत पैसा है। मेरा ही फायदा है। मैं तो जब चाहे वीर्य का अभियान चला दूं कि हम सब 30 दिन की जर्नी शुरू करेंगे, 60 दिन की, 1 साल की, और तुम सब फिर रेगुलर जर्नी पूरी करने के लिए मुझसे जुड़ोगे। देखो, इसमें बुराई तो नहीं है, तुम खुद को बेहतर ही कर रहे हो, करो, पर लक्ष्य ही ये मत बना लेना। अभी फिलहाल ही मैंने वीडियो डाली थी
और चैनल पर जाकर के भी वीर्य से संबंधित वीडियो देखो जिसमें वीर्य बढ़ाने की मैंने बात बताई हो। मेरी उन वीडियो को देखो और उन्हें जाकर तुम देखोगे कि हर वीडियो पर लाखों व्यूज हैं, हर वीडियो पर। और ये जो कल परसों वीडियो डाली ये भी वीर्य पर है, इसमें भी रेगुलर व्यूज से ज्यादा ही व्यूज आने पक्के हैं। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब नहीं दिखता? क्या मैं बाकियों की तरह मस्त पैसा और बेहतर व्यूज नहीं ला सकता और महीने के 60 या 70 या 1 लाख नहीं कमा सकता? जब यही बात कुछ अपने ऐसे सब्सक्राइबर से बोलता हूँ जो मेरे या तो विरोधी हैं या मेरे मित्र, तो उन्हें लगता है कि ये फालतू की फेंक रहा है। पर भाई इतने साल यूट्यूब पर हूँ, इतनी प्रैक्टिस हो गई है, इतना जान गया हूँ कि लोगों को चाहिए क्या। तुम्हें क्या लग रहा है मैं भोंदू हूँ? देखो वीर्य की कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की तरह आपको सुझाव देना कोई दिक्कत नहीं, मैं देता भी हूँ। लेकिन ब्रह्मचर्य कह कहकर और उसे ही लक्ष्य तुम्हारा बनवा दूं तो दिक्कत है, क्योंकि सबका लक्ष्य सिर्फ कृष्ण होने चाहिए। कृष्ण से ऊंचा न वीर्य है न कुछ और कृष्ण ही सत्य है। यानी जो गलत है उसके विरुद्ध खड़े हो जाओ और अपनी बेड़ियों को तोड़ो और आजाद जियो। और ब्रह्मचर्य का सिर्फ मेरा और वीर्य वाले चैनल का ही चैनल नहीं है, ब्रह्मचर्य का नहीं, जो गीता सुनाए, जो तुम्हारी बेड़ियों को तोड़े, जो तुम्हें बेहतर बनाए, जो तुम्हें सच से अवगत कराए, जो तुम्हें बुद्ध के उपदेश और उनके रास्ते पर चलाए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता को गाए और तुम्हें भी उनके रास्ते पर चलने को कहे, जो तुम्हें आजाद भगत सिंह का इतिहास दोहराए, वो सब ब्रह्मचारी हैं। वो सब सत्य की ओर और इस देह को कीमत ना देने की बात कर रहे हैं, समझे? पर उनकी वीडियो तुम स्किप कर देते हो, जो तुम्हें ज्ञान दे, जो कृष्ण के उपदेश दे, जो तुम्हारी मानसिकता को बदले। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं औरों की और बेहतर चैनलों की वीडियो की बात कर रहा हूँ, जो अभी भी सही और ऊंचे लोगों की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आप सब उन महान लोगों की वीडियो को स्किप कर देते हो। इसीलिए आज कोई भी यूट्यूब पर सही चीज नहीं डाल रहा और गलती उनकी नहीं है। तुम लोग बेहतर लोगों की वीडियो स्किप कर देते हो क्योंकि उसमें वीर्य, वासना और सेक्स, लड़की पोर्न की बात नहीं हो रही है, इसीलिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं व्यूज नहीं ला सकता और मुझे ये नहीं पता कि क्या चीज चाहिए लोगों को, तुम लोग खाना क्या चाहते हो, तो ठीक है, अब से कुछ वीडियो अपने अनुभव की देने वाला हूँ जिससे तुम्हें ये पता चले कि हाँ सच में लोगों को चाहिए क्या। तो देखते हैं अब मैं कितना सच बोल रहा हूँ। बस इतना ही काफी है। उम्मीद है ये बातें आपके दिल और दिमाग में घुसी होंगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। धन्यवाद।